इस एपिसोड के शुरुआत में मिस्टर सुई ईमेल में लिखे थे कि कैट पर वाला इंसिडेंट लेजर होटल से रिलेटेड नहीं था। जोयोंग को फाइनली रिलीफ मिला। उसने जैंग को बोला कि एक गुड न्यूज सबको शेयर करो और प्राउडली अनाउंस करो कि कल की मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स को अच्छे से दिखा देंगे। इसी वक्त जोयोंग लिनमियाओ को रिमेन करवाया। 2 दिन हुआ है, तुम घर छोड़ने की डिसीजन ली थी ना, तो जाओ। तो लिनमियाओ कहती है कि तो तुम ऐसे तुम्हारे एम्प्लॉय को ट्रीट करते हो, कहकर मना कर लेती है। तो जोयोंग भी मान लेता है। फिर लिनमियाओ सरप्राइज हो गई जब वो देखी कि जोयोंग ने खुद ही रूम स्विच करने का ऑफर कर दिया और वो सोफा पर सोएगा और लिनमियाओ बेड यूज करेगी। लिनमियाओ इमोशनल हो गई और उसे द मोस्ट केयरिंग प्रेसिडेंट के टाइटल दे दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनमियाओ जब उठी तो उसे एक न्यू मोबाइल फोन मिली जो जोयोंग का तरफ से उसे गिफ्ट था उसके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस इवेंट। साथ ही उसके लिए 3 डेज की पेड सिक लीव भी था। दूसरी ओर हमें डायरेक्टर ली को एक स्टाफ से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने उस स्टाफ से कहकर खुद ही कैट पर स्पून पर रखकर पूरी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, जिसे सू चेंगजुन देखा था तो वो इसलिए मुस्कुराया था उस टाइम। यहीं पर डायरेक्टर ली को जब पता चलता है जोयोंग ने इशू रिजॉल्व कर दिया है, उसने गुस्से में कहा कि जोयोंग इतनी आसानी से बचेगा नहीं। जब बोर्ड मीटिंग शुरू हुई तो जोयोंग ने अनाउंस किया कि मिस्टर सुई ने फॉर्मली सारे क्लेम्स ड्रॉप कर दिया है लेजर होटल के अगेंस्ट और कोई कंपनसेशन भी नहीं मांगे है। पर जोयोंग ने पर्सनली सारे मेडिकल और इनकन्वीनियंस चार्जेस कवर किया था। इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी बनाकर जोयोंग ने एक नई पेट फ्रेंडली सर्विस प्रपोज किया, जिससे होटल के हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर उसका कॉन्फिडेंस हाईलाइट हो। चेयरमैन और बोर्ड मेंबर ने उसके डिसीजन को अप्रूव कर दिया। तभी एक एम्प्लॉय पैनिक में दौड़कर आया और बताया कि कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट, ब्लॉग्स और फोरम पर कैट पर इंसिडेंट से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स का ब्लास्ट हो रहा है और जोयोंग को टारगेट किया जा रहा है। कमेंट में लिखा था कि वो अपने काम को लाइटली लेता है और उसका पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज को हार्म कर रहा है। कई क्लाइंट्स ने भी सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया। ये मौका देकर डायरेक्टर ली ने तुरंत प्रपोज किया कि शेयर होल्डर्स वोट करें और जोयोंग को उसका वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन से रिमूव कर दिया जाए और लेजर होटल के मैनेजमेंट राइट्स भी टेम्परेरी उससे ले लिए जाए जब तक ऑनलाइन आर्टिकल सेटल ना हो। जोयन ने प्रोटेस्ट किया कि सिचुएशन इतनी भी सीरियस नहीं है, पर फिर भी वोट कंडक्ट हुआ और रिजल्ट आया जोयोंग का खिलाफ, तो जोयोंग को ऑफिशियली पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। हार्ट ब्रोकन फील करते हुए जोयोंग ने सीधा बीच चला गया। लिनमियाओ उसे बीच पर ढूंढ लेती है तो जोयोंग कहता कि अब तुम खुश होना कि मुझे काम से निकाल दिया है। तो लिनमियाओ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे समझाती है कि ऑनलाइन अटैक्स एक मैन मेड साइबर वायलेंस है, किसी ने जानबूझकर ऐसा करने किसी को हायर किए हैं ताकि तुम्हारा रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो। और कहते हैं कि पॉइंट आउट किया कि पब्लिक ओपिनियन डेलिबरेटली इस तरह गाइड किया गया कि सारा ब्लेम डायरेक्टली तुम पर आए, बल्कि होटल के सिस्टमिक इशू पर नहीं। उसने जोयोंग को फाइट बैक करने के लिए कहती है। वो उसे रिमाइंड करती है कि तुम्हारा लॉयल एम्प्लॉयज तुम्हारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और उन्होंने तो रिजिग्नेशन लेटर तक रेडी कर लिए थे। अगर तुम अपना नाम क्लियर नहीं करेगा तो सारे लोग तुम्हारे साथ नीचे गिर जाएंगे, स्पेशली तुम खुद, क्योंकि लोग तुम पर इनप्रॉपर रिलेशनशिप का ब्लेम लगा देंगे। ये सब सुनकर जोयोंग कन्विंस हो जाता है और अपना टीम को रैली करता है कि जो उनका फ्रेंड है ये आइडेंटिफाई करता है कि हजारों ऑनलाइन कमेंट्स एक्चुअली सिर्फ 5 एक्सट्रीमली क्लोज आईपी एड्रेस से आया था, मतलब एक ही इंटरनेट कैफे से काम करने वाला ग्रुप का ऑपरेशन। जोयोंग टास्क असाइन करता है डिंग डिंग और जियोंग रो को स्पे ऑन एनिमी, यिंगजुन और जिन को असिस्टेंट कवर देयर रिट्रीट और के और पैंग को सिचुएशन कंट्रोल करना। इंटरनेट कैफे पर जियोंग रो ने फ्लर्टिंग का यूज करके सस्पेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर गलती से वो आदमी अलर्ट हो गया और भाग निकला। जोयोंग तुरंत उनके पीछे पड़ा और वो लिनमियाओ को कार में रोकने को बोला, पर वो ऑब्वियसली फॉलो करने से खुद को रोक नहीं पाई। सडनली सू चेंगजुन जो लिन वेंजुन के साथ डेट पर था
अपने डेट को छोड़कर जो योंग की हेल्प करने आ गया और उनमें से एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया। लिनमियो को थोड़ा अकवर्ड लगा कि सु चेंगजुन बीच में इन्वॉल्व हो गया। थोड़ी देर बाद सु चेंगजुन को एक फोन कॉल आया कि लिन विनजुन हर्ट हो गया है। वो तुरंत वापस गया, पर वहां पहुंचकर पता चला कि उसे बस एक छोटा सा कट लगा है। वो डेजिस डिमांड कर रही थी उनकी फर्स्ट डेट और एनिवर्सरी याद दिलाते हुए, ताकि सु चेंगजुन उसे कंफर्ट करे। बाद में पूरी टीम एक जगह गैदर हुआ और अपने सक्सेस सेलिब्रेट की। जो यंग ने डिसाइड किया कि वो मैनिपुलेटर को ऑफिशियली एक्सपोज नहीं करेगा। उसने कामली बोला कि उन्हें पिन्स एंड निडल्स पर सुला देना, यानी उन्हें डर और टेंशन में रखना, पब्लिकली उनका नाम रिवील करने से ज्यादा सेटिस्फाइंग है। उस रात जे यंग ने सबको थैंक यू बोला। के को उसका टेक्निकल कमांड के लिए, फैंग को उसका स्ट्रेंथ के लिए, डिंग डिंग और जियांगरोंग को उनके ऑस्कर लेवल एक्टिंग के लिए, इंगजुन और जैन को उनके असिस्टेंट के लिए, और ब्रदर तैंग को वेन्यू प्रोवाइड करने के लिए। उसने असिस्टेंट लिन को भी प्रॉमिस किया कि जब मैं री इंस्टेट हो जाऊंगा तब तुम्हें सैलरी राइज करूंगा। कई राउंड्स ड्रिंक के बाद सब लोग सो गए, सिर्फ जियोंग और लिन म्याओ जागे थे। जियोंग ने लिन म्याओ से अपनी ग्रेटिट्यूड कन्फेस की, स्पेशली बीच पर उसकी रीएश्योर वर्ड ने ही उसे हिम्मत दिया था अपनी पोजीशन वापस हासिल करने की। तो लिन म्याओ ने जियोंग से उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोली, बेडरूम देने के लिए, बाथरूम क्लीन करने के लिए, डिनर बनाने के लिए, एक्सपीरियंस ऑफिसर को सेव करने के लिए, और जब मैं बीमार थी तब मेरे पास रुकने के लिए, आउटडोर वेडिंग में हेल्प करने के लिए, और व्हाइट शू और चॉकलेट के लिए। जब दोनों किस करने वाले होते हैं तभी सडनली सेक्रेटरी जैन उठ जाता है और रिवील करता है कि मेरे मॉर्निंग में मैनेजर सू से मीटिंग हुआ था, जिन्होंने लास्ट 2 ईयर से सिमिलर साइबर डिफेमेशन केसेस का एक डॉक्यूमेंट कंप्लाई करके दिया था, जिसने कंपनी को कन्विंस कर दिया कि जो यंग सच में बदनाम हुआ था। ये सुन के जियोंग एम्बेरस हो गया और जल्दी से लिन म्याओ को बोल दिया कि वो सबका ध्यान रखे, और खुद तुरंत वहां से निकल गया। नेक्स्ट डे लिन म्याओ की दिमाग में पूरे टाइम ऑलमोस्ट किस में ही उलझा हुई थी। वो अपने आप को समझा रही थी कि ये सब हार्मोन्स की वजह से हुआ है। ऑफिस जाते ही जियोंग ने लिफ्ट में उसे अवॉइड करने की कोशिश किया, पर फिर डिसाइड किया कि अगर लिन म्याओ एम्बेरस नहीं है तो मुझे भी नहीं होना चाहिए। दोनों ने एक अकवर्ड सा गुड मॉर्निंग एक्सचेंज किया। जियोंग ने पूछा कि कल रात सबसे पहले कौन ड्रंक हुआ था, और दोनों जियोंग और लिन म्याओ एक साथ एक्साइटमेंट में बोल पड़ते हैं मैं। इस रिएक्शन से जियोंग शॉक हो गया। बाद में जियोंग के फादर ने उसे एक नया प्रोजेक्ट ऑफर किया, कंपनी के आइडल यूरोंग विला रिजॉर्ट को डेवलप करने का, उसके रिसेंट गुड परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड के रूप में। पर जियोंग ने इसे रिफ्यूज कर दिया। इससे एक और हीटेड आर्गुमेंट हुआ उसके फादर के साथ, जो इंसिस्ट कर रहे थे कि फ्यूचर लीडर ऑफ ओंग्यू होने के नाते वो ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करे। फिर उसके फादर ने लिन म्याओ को अपने ऑफिस बुलाया। जियोंग ने तुरंत लिन म्याओ को ऑफिस रूम जाने से पहले वार्निंग दी कि तुम मेरा फादर की किसी भी बात को एग्री मत करो। पर वार्निंग के बावजूद लिन म्याओ कुछ ही देर में एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आ गई। वो खुशी से बताने लगी कि जियोंग तुम्हारा फादर तुझे एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पर जियोंग ने एक कहकर डिसमिस कर दिया कि तुम सिचुएशन समझ नहीं रही हो, तुम्हें सिचुएशन पता नहीं है। लिन म्याओ ने आर्ग्यू की कि ए रिजॉर्ट को डेवलप करना कंपनी के लिए क्रूशियल है, और ये प्रोजेक्ट इररिलेवेंट लोगों के हाथ में जाने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर करें। जियोंग कंफ्यूज रह गया। लिन म्याओ योरोंग विला प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? उधर जोयन को जब पता चला कि जियोंग योरोंग विला जा रहा है तो उसने इंसिस्ट की कि वो भी साथ चलेगी। सेक्रेटरी जैन ने समझाया कि चेयरमैन जियो और डायरेक्टर जो अलाउ नहीं करेंगे, और ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन को हैंडल करने के लिए उनकी स्किल जरूरी है। पर जब उसने सुनी कि लिन म्याओ जियोंग के साथ जाएगी तो जोयन विजिबली अपसेट हो गई। एक और जगह जियोंग ने देखा कि सु चेंगजुन को उसका सुपरवाइजर वो डांट रहा था। इसी वक्त जियोंग को रियलाइज हुआ कि सु चेंगजुन एक्चुअली उसका हाफ ब्रदर है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जियोंग उसका पापा के साथ उसका माँ का ग्रेव पर जा रहा था। तभी वो वहाँ सु चेंगजुन को देखता है
और उसका पापा को कहता है कि सो चंग जुन को हमारा कंपनी में काम में ले लेंगे। लेकिन उसका पापा कहते हैं कि उसका बर्थ फादर का पुरानी आदत था ड्रंक आना, ड्रामा करना और पैसा एग्जॉर्ट करना, जिन सब ने तुम्हारा मदर के हेल्थ को अफेक्ट किया था। पर जियोंग ने अपने फादर को कन्विंस किया सो चंग जुन को एक चांस दिया जाए, तो पापा भी इसके लिए मान जाते हैं। प्रेजेंट में जियोंग ने ये सब को याद करके सो चंग जुन को यू रोंग विला प्रोजेक्ट में अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। सो चंग जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, पर हैबिट के चलते हुए उसने जियोंग को फिर भी प्रेसिडेंट जियो ही बोला। उधर लिन वेंजुन ने सो चंग जुन के साथ घूमना चाहती थी, वो एक रोमांटिक ट्रिप प्लान करना चाहती थी, पर सो चंग जुन ने अचानक बता दिया कि वो 2 वीक बिजनेस ट्रिप पर जाएगा। लिन वेंजुन डिसअपॉइंटेड हो गई, पर फिर भी खुद को समझाने लगी कि वो उनके फ्यूचर के लिए ही हार्डवर्क कर रहा है।